जय महाकाल। हम जा रहे हैं भर्तहरि गुफा की ओर, जो उज्जैन में स्थित है। भर्तहरि गुफा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी ये है कि यहाँ पर उज्जैन के राजा भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और वो अपनी पत्नी पिंगला के धोखे से दुखी होकर की थी। लेकिन जो सर्वमान्य कहानी है और यहाँ पर लिखी हुई है वो उसके बारे में अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम भर्तहरि गुफा घूम लेते हैं। यहाँ पर एक और गौशाला बनी हुई है और जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे हनुमान जी का मंदिर है। सामने ये हनुमान जी का मंदिर है और हम इससे आगे जाएंगे तो महादेव जी का मंदिर आएगा। यहाँ पे महादेव जी है और एक दूसरी साइड यहाँ पर 1000 साल पुराना शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो दिख रहा है ये 1000 साल पुराना है। उसके बाद हम आपको गुफा की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर राजा भर्तहरि ने तपस्या की थी। गुफा है, इसमें झुककर जाना होता है, अंदर काफ़ी गर्मी भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले काली माता का मंदिर है। ये देखिए आप, काली माता का मंदिर। और उसके बाद हम जैसे ही गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर राजा भर्तहरि ने तपस्या की। तब देवराज इंद्र को डर लगा कि कहीं भर्तहरि तपस्या के द्वारा इंद्र का सिंहासन छीन ना ले, जो कि हमेशा लगता है। तो उन्होंने राजा भर्तहरि की तपस्या को भंग करने की सोची और वज्रास्त्र का प्रहार किया। उस प्रहार को राजा भर्तहरि ने अपने एक हाथ से शिला को रोककर झेल लिया और उनके पंजे का निशान अब भी, यानी कि उनके हाथ के पंजे का निशान अब भी उस शिला पर बना हुआ है। और यहीं पर ये देखो, जहाँ पर तपस्या की थी, ये तपस्या स्थल है और यहीं पर 4 धाम जाने का रास्ता बना हुआ है, जो भी फिलहाल के लिए बंद कर रखा है। और ये है नवनाथ जी का मंदिर। जब गुफा से निकलते हैं तो दूसरी साइड नवनाथ जी का मंदिर है। ये उनके चरण कमल और मंदिर दिखाते हैं आपको। ये है मंदिर। अब हम जो सर्वमान्य कहानी है राजा भर्तहरि के बारे में, उनके बारे में अब आपको सुनाते हैं, जो कि सर्वमान्य है और गुफा के बाहर भी है। राजा भर्तहरि ने अपनी पत्नी पिंगला की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने की सोचा। तो जब वो शिकार पर गए, उन्होंने हिरण का शिकार किया और अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिक के हाथों हिरण के खून में रंगकर अपने राजसी वस्त्रों को राजमहल भिजवा दिया और पिंगले से कहलवा दिया कि राजा भर्तहरि अब नहीं रहे। जब पिंगले ने ये बात सुनी तो उसी समय उन्होंने दम तोड़ दिया। जब राजा वापस राजमहल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और पश्चाताप में विलाप करने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे, हाय पिंगले, हाय पिंगले। जब वो शमशान घाट पे ऐसे विलाप कर रहे थे, तब गुरु गोरखनाथ वहाँ पर प्रकट हुए। राजा भर्तहरि को समझाया उन्होंने और राजा भर्तहरि सारा मोह माया राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तो ये थी राजा भर्तहरि की कहानी। और अब हम राजा भर्तहरि की गुफा से निकल चुके हैं और यहाँ पर इसी रास्ते पे कॉर्नर में यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है और यहीं से दूसरी साइड पे ऋण मुक्तेश्वर का मंदिर है। सामने ये जो ऑटो आ रहा है, यहाँ से तो भर्तहरि की गुफा है और दूसरी साइड यहाँ पर है ऋण मुक्तेश्वर का मंदिर, जहाँ पहली पूजा की जाती है।